था जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है? बाण किसको लगा? शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है? उर्मिला जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है, इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं, रो रहे हैं राम, क्योंकि बाण राम को लगा है, जिसके साथ गया था। लक्ष्मण किसके साथ गए? राम जी के साथ। पूरी जवाबदारी किसकी? राम जी की। अभी यहां पर कहीं कोई लोग बस लेकर आए होंगे, कोई लोग गाड़ी लेकर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे साथ चलो साहब, चलो साहब, और सब कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब गाड़ी में भरा कर लेकर आए। जवाबदारी किसकी? जो लेके आया। अब उसने कह दिया कि जवाबदारी इनकी है, तो उसने भी कह दिया, देखो साहब मेरी जवाबदारी पे मत जाना, कथा में जा रहा है। अब कथा किसकी? यहां बहेड़िया परिवार कथा नहीं करवा रहा, फिर समझ जाना। यहां कथा कराने वाला ये पुत्र स्वर्गीय काव्य की स्मृति में हो रही है, और ये बहेड़िया परिवार नहीं करवा रहा है, ये कथा करवाए, ये इनके बस की बात नहीं है। इसने उनसे कह दिया, बाबा ओ बाबा कथा होना, कथा। काव्य ने उनसे कहा तो देवादिदेव महादेव ने, जैसे चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी ने महादेव से कहा था, उसी तरह इसने भी कह दिया देवादिदेव महादेव से, काव्य मेरी कथा शिव पुराण सुनना है मुझको, बाबा कथा करवा, कथा वो करवा रहा है, उसकी सामर्थ। तो तुम्हें लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। कई ऐसे भी आए होंगे टू व्हीलर पर, जिनको गाड़ी तक चलाना नहीं आती, तो भी वो यहां तक लिया है। जब हम यहां से जाते हैं और माताएं जब गाड़ी चला के जाती हैं, तो वो गाड़ी में हमको देखती और ऐसे ऐसे हाथ करती, हमारी जान दुख दुख होती, उधर देख ले जी जी, उधर देख। हमने कई बार वो बेटा क्या नाम उसका, वो हमको लेकर आता है, हाँ अबीर, तो वो बाबू हमको लेकर आता है, तो हम उससे कई बार कह देते हैं, देख वो बार बार अपने को देख रही, थोड़ा गाड़ी रोक ले, अपन पीछे हो जाए या इसको आगे कर दे, या अपन आगे हो जाए, या अपने को देखने के चक्कर में ऊपर नहीं देख ले, ये थोड़ा बड़ा टेंशन। और इतनी खुश हो जाए, इतनी खुश हो जाए, सियोर वाला मरा। अब इतनी खुश हम, ये तो खुश होए, हम रोए। भगवान हमारे हाथ में कल्लू जी महाराज, हमारे ठाकुर जी, हम इनसे कह, लाला इसका ध्यान रखना, जब तक इधर देखे, ये हमको देखे तो इनको देखते रहना भगवान। और पूछो सभी से, ठाकुर जी का मुंह इधर होता है, हम उनका मुंह घुमा के खिड़की की ओर कर देते, ये हमको देख रही तो इनको देख ले, थोड़ी देर गाड़ी तू चला। हम उसके भरोसे पर, तो हमें कभी नहीं कहना कि मेरे घर में भगवान का मंदिर है, हमें यह कहना है भगवान के घर में मेरा कमरा है, मैं भगवान के घर में रहता हूं, इसलिए मेरी पूरी चिंता, मेरा पूरा टेंशन मेरे देवादिदेव महादेव का है, मेरा कुछ नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और ये हार और जीत सब परमात्मा के सहारे पर छोड़, वो संभाल ले। कड़प ने भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना कड़प कर रहा है, भगवान शिव की आराधना कड़प कर रहा है। उसको नहीं आता कुछ भी, ना पूजन जानता, ना पाठ जानता, ना अर्चना जानता, ना आराधना जानता, वो तो केवल इतना जानता है कि ये महादेव हैं और मैं इनका सेवक हूं। मैंने अपने बचपन में सुना था, शिव ऐसे हैं, भोले हैं, उनको रिझा सकते हैं, शंकर भगवान को मना सकते, सरल है शिव।
सारे मंदिरों में राजसी ठाट रहता है, पर महादेव के मंदिर में कोई राजसी ठाट नहीं। महादेव के मंदिर में जो आए, एक लोटा पानी लाओ, चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अपने घर जाओ। शंकर जी कहते हैं मेरे मंदिर में ज्यादा बैठो भी नहीं, यहां बैठ के करोगे क्या? इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? जाओ अपने घर पर, मां भजन करो, जाओ भजन करो। भगवान शिव से कहे, भगवान शिव से निवेदन करें, नमन करें, प्रार्थना करें। जल चढ़ाने का पात्र नहीं है, मुख में जल भरा है कड़प में। वो धीमर ने अपने मुख में जल ले लिया, वृक्षों की पत्तियां तोड़ ली। क्या भोग लगाऊं, क्या प्रसाद लेकर जाऊं, कुछ भी नहीं था। तो जो कोई थोड़ा सा जो पशु पक्षी को मारा था वही पड़ा हुआ था, ले गया, वही ले गया। रोज शिव जी पे चढ़ा देता। एक ब्राह्मण वहां रोज तो नहीं आता, पर सोमवार की सोमवार पूजन करने आता। तो उसने देखा हफ्ते में क्या पड़ा है, इतना गलत चीज लोग यहां शिव जी के मंदिर में पटक कर चले गए। उसको क्रोध आया, उसने एक पिंजरा बनाया लोहे का, उसमें शिवलिंग को बंद कर दिया। भगवान के शिवलिंग को उसने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कोई शिव मंदिर तक जाता है, और अगर शिव मंदिर तक चला गया है तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि ऐसे ही ये शिव मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान की चौखट तक जाता रहे। आज के जमाने में, आज के समय में सब जगह जाने का समय है व्यक्ति के पास में, पर भगवान के देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाने का, पूजन में, पाठ में, स्मरण में लोगों का मन। नवयुवक बेटे बेटियां अगर आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा कलयुग गया, शिव युग आ गया, ये मानकर चलिए। शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर की आराधना में लगे। अब कई लोगों को लगता है कि बताओ पानी चढ़ाने आ गए, कोई कहे मूंग चढ़ाने आ गए, कोई कहे चावल चढ़ाने आ गए, कोई कहे ये चढ़ाने आ गए। आ तो रहा है, शिव के द्वार जा तो रहा है, बस उसके चरण अगर उसने पकड़ लिए हैं तो उसको मिलेगा, ये निश्चित है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर बैठे हो, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास कितना है। उनके पास सोने की रकम भी है, चेन भी है, सोने का कड़ा भी है, सोने का आभूषण भी है, प्रॉपर्टी भी है। अब तुम जाओ और शाम को जाकर उनसे कह दो, ए मम्मी पापा, तुम्हारे हाथ में जो सोने का ब्रेसलेट है वो मुझे दो, और अलमारी में जितना सोना पड़ा है मुझे दो। दे देंगे क्या? अरे बोलो तो रे। और छोरा कहे पापा प्रॉपर्टी की दुकान मेरे नाम कर दो, कर देंगे क्या? अरे बोलो तो रे, कोई नहीं करेगा। तुम डायरेक्ट जाकर कहोगे तो कोई देने वाला नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक बाम की विक्स की डब्बी होती है, सुन लो, इतने सारे उपाय सुने हैं तो ये भी उपाय सुन। एक बाम की विक्स की डब्बी होती है, उसमें डब्बा ढक्कन जो इतना चौड़ा होता है, खोला, धर दिया और उनमें से निकाला और लगा लुगू के और चुप्पड़ चुपड़ू के और सो गए। ठीक है? अरे बोलो तो, उसका मुंह इतना चौड़ा होता है कि उनमें से उंगली डाल के निकाल के तुम चुपड़ सकते हो। और एक होता है क्रीम पेस्ट ट्यूब, अब उनमें उंगली डाल के निकालोगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं निकालो। और निकलेगा क्या उंगली डाल के? नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो जरा, तुम सब समझदार हो रहे बड़ोदरा वाले, बोलो क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे से थोड़ा दबाना पड़ेगा। जैसे दबाया वो निकली क्या बाहर तुरंत। अब क्या करा तुमने? नीचे से दबाया और दबाते से क्रीम बाहर उंगली में लिया, चुपड़ी पड़ा जोरदार।
अब कितनी चतुरता है, आज के लोगों को ये क्रीम भी समझा रहा है कि नीचे से दबाओगे तो ऊपर से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह कुछ मत करो, तुमने प्रॉपर्टी मांगी वो नहीं देंगे, तुमने सोना मांगा वो नहीं देंगे, तुम नीचे दबाना चालू करो, फिर निकल के सामने। बस क्या विचार है रे बड़ो, दबा लो, क्या करोगे? बस रोज रात के समय शाम को जाओ, मम्मी बस कुछ नहीं करना, ट्यूब को नीचे से दबाना, और ट्यूब नीचे से दबेगा ना तो क्रीम बाहर। फिर तो मम्मी भी बोल देगी मेरा मन कर रहा है छोरा तेरे को चेन दे दूं, बहुत दिन की रखी है, कब पहनेगा, मुंह में से क्रीम बाहर तुरंत। फिर पापा के बस रोज शाम के जाओ ने ट्यूब दबा, नीचे दबाया और ट्यूब बाहर आया। इतने में पिताजी ने भी कह दिया कितना अच्छा छोरा है, अब तो सुधर गया, मेरा मन हो रहा है अब मैं कब निपट जाऊं, कई भरोसा। इसलिए वो पीछे वाली जो दुकान है और एक 3 मंजिल का मकान, क्रीम बाहर दबाया, ये था। अब देखो का काम कर रही है। इसीलिए समझ में आया कि चौड़ा ढक्कन की डब्बी लोगों ने बंद कर दी, क्रीम लगाना चालू करा तो उसे नीचे से दबाओ ने भबक से बाहर आ जाए। इसी से सीख मिलती है कि नीचे दबाएंगे तो ऊपर मिलेगा। उसी से सीख मिलती है शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव कृपा कर देगा, ये निश्चित है। बस वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल वो प्राप्त हो जाएगा। दबाना तुमको है, बस निवेदन है। वो तुम कितना भी उसका ढक्कन खोल के वो उंगली भरो तो भी नहीं निकलेगा, पर निकलेगा कहां से, उसको दबाना पड़ेगा। माता पिता गुरु और परमात्मा के चरण को दबाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ निकल कर बाहर आएगा, मिलेगा जरूर। वो खाली नहीं जा सकता, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका बल हमको प्राप्त होगा। बस उसको पाने का तरीका आना चाहिए। अब जब जब तुम क्रीम लगाओ, कांच के सामने जाओ और तुम नीचे दबाओ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने कितनी बार सास का पांव दबाया है, मैंने ससुर का पांव दबाया कि नहीं दबाया। जब क्रीम नीचे से दबाने से बाहर निकल जाता है तो माता पिता और सास ससुर को नीचे से अगर दबाऊंगी, प्रणाम करूंगी, धोख लगाऊंगी तो जरूर क्रीम निकल के बाहर आएगा। अंगूठी तो दे ही देगी, निश्चित है, वो मिलेगा। आज से, अभी से तैयारी कर लो। आज जाते ही शाम के टाइम से अपने को यही करना है बस। और पहला प्रैक्टिकल अपने घर पे अपने पति के ऊपर कर कर देखना, सिर पे पल्लू वल्लू लेके जोरदार, और पल्लू लेके और फिर धीरे से उनके चरण आज दबा के देखना। इतना नहीं देता तो गारंटी है तुरंत। ने मन में सोचा क्या कर रहा है ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कर रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैलाता है, कोई ब्राह्मण कर रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैला रहे हैं। उस ब्राह्मण को समझाने के लिए शंकर भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, इस भक्त की परीक्षा में लेकर बताता हूं, तू देख, इसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, बेईमानी नहीं है। 1 लोटा जल देने के लिए लोटा नहीं है तो कपट क्या खाक लेकर आएगा? मुंह में पानी भरकर लाता है, पत्तियां तोड़कर ले आता है। देख आज मैं परीक्षा लेता हूं, असली भक्त है कि नहीं तुझे मालूम पड़ जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया ब्राह्मण को, शिव जी ने लीला रची। ये आया, पानी फेंका, प्रसाद रखा, जो भी लाया था प्रसाद में भगवान ने स्वीकार करा, मेरा भक्त है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, भगवान केवल यह देखता है कि तुमने दिल कितना दिया है। अगर भगवान तुम्हारा रसगुल्ला और इमरती और जलेबी और पकोड़ा देखता होता तो गरीब के घर में कभी नहीं जाता वो सबरी अम्बा के यहां पर, कभी नहीं जाता वो विदुरानी के घर पर। अगर 56 भोग देखता तो उसने 56 भोग नहीं देखा, विदुर जी के घर में जाकर दिल देखा। क्या था विदुर के यहां? क्या विदुर नहीं थे, घर विदुरायन विदुर जी की पत्नी थी। विदुर जी ने कहा था द्वारकानाथ आएंगे जरूर, पहुंच गए, 56 भोग छोड़ के उनके घर पहुंच गए। विदुरानी को मालूम था कि भगवान आएंगे तो उसने नया पलंग बनवाया था, ये लकड़ी का नहीं, ऐसी 4 पाटी होती थी, उसमें ऐसी रस्सियां बंधी होती थी। नया बनवाया पट्टे का पलंग, भगवान को इस पे बिठाऊंगी। देखी खटिया पलंग रस्सी का बंधा हुआ, पट्टे का बंधा हुआ, नया पलंग रखा था, उसके पास में पुराना रखा था। भगवान जैसी आई विदुरानी सुध भूल गई, भगवान से कहती है आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया। नया तो पड़ा की पड़ा ही रह गया, पुराना वाला बिछा दिया।
और पुराना भी ऐसा था, उसकी रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 4-5 जगह से काट के रखा था। भगवान ने देखा कि रस्सी सब दूर से कट रही, नीचे लटक रही है। भगवान उसकी लकड़ी की जो 4 पाटी थी चारों तरफ, उस पे बैठ गए। विदुरायन बोले अच्छे से बैठो ना, तुम्हारे लिए नया बनवाया। भगवान बोले ऐसा नया है तो पुराना कैसा होगा? अरे अंदर खसको। भगवान कह रहे नहीं खसकू, नहीं अंदर खसको। भगवान बोले नहीं मैं नहीं खसकू। विदुरायन बोली खसको तो। अब भगवान को उसका कहना मानना पड़ा। जो अंदर खसके, जो 8 जगह से रस्सी कटी हुई थी सब टूट गई। भगवान अंदर भरा गए, पांव उधर भगवान इधर, रस्सी में अंदर घुसे पड़े थे। विदुरायन बोली कैसा आनंद आ रहा है? भगवान बोल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। भगवान को मालूम था बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, इनका कोई भरोसा है। फिर भी गई भगवान के अंदर से केले लेकर आ गई। भगवान ने कहा चलो अच्छी खुशी की बात है, कम से कम केले ही लाई। पत्थर उठा लाती तो इसका क्या भरोसा था, और बाद में कह देती रसगुल्ला खा लो। केले लाई और बैठ गई भगवान के पास में नीचे, केला छीलती जाए। भगवान के चलो इतनी अकल तो आई, कम से कम छील रही है। अब भगवान को ये थोड़ी ना मालूम था कि छिलका ही देने वाली है। और अंदर की गिरी नीचे फेंक दी, छिलका भगवान को दे दिया। लो प्रभु। भगवान ने कहा ये क्या है? कि केला। तो भगवान ने पूछ लिया जो नीचे पटका वो क्या है? तो कि छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहां ऐसे खाते हैं? विदुरायन बोली तो तुम्हारे यहां क्या छिलका खाते हैं? भगवान बोले नहीं हमारे यहां भी ऐसे ही खाते हैं। दे दे। ऐसी छीलती जाए, छिलका भगवान को देती जाए, गोदी में रखती जाए। और क्या कह रही, ये तो विदुर जी लाए थे ना 12 केले वो हैं, और 2 दर्जन मैं भी ला के रखी हूं, वो भी तुम्हें ही खाना। इतने में भगवान ने पूछ लिया मैं सब खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विदुरायन बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान समझ गजब, कितनी चतुर है री भगवान। अब विदुर जी आए और विदुर जी ने गिरी दी। भगवान के जो गिरी में स्वाद नहीं आ सकता, जो छिलके में आया है। भगवान अमीर और गरीब नहीं देखता, दिल देखकर पहुंच जाता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है जो पहुंचा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची पहुंचे। भगवान ने कहा रुक जा जरा, कड़प को देख। भगवान ने क्या करा, उसने पूजन करी, जाने लगा। शिव जी को देखा, पिंजरे में बंद थे। पिंजरे की एक टांग टूट गई, टूटकर शिवलिंग पर लग गई। शिवलिंग में से रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा भगवान की आंख टूट गई, उसमें से रक्त निकल रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ब्राह्मण देखता रहा। गजब गजब। शिव जी प्रकट हो गए। कड़प तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न। कड़प मांग तुझे क्या चाहिए? शिवजी ने जब कहा तो कड़प ने कहा मुझे बस इतना दे दो, जिसको कुछ भी नहीं आए तो भी आपका दर्शन उसको इससे ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। कुछ नहीं। 2 व्यक्ति पशुपति व्रत करते हैं। एक व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है तो भगवान शंकर के विश्वास पर कर रहा है, शिव महापुराण के विश्वास पर कर रहा है। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अगर चढ़ा रहा है तो शिव के विश्वास पर, मेरे देवाधिदेव महादेव के विश्वास पर चढ़ा रहा है। और एक कोई ऐसा भी होता है, क्या होगा उससे? हो सियोर वाला महाराज है, वो तो कह दिया पशुपति व्रत, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? और उसकी मां कह रही है बेटा एक बार पशुपति व्रत कर लूं, तेरा ब्याह नहीं हो रहा। तू भले सब कुछ करे पर तेरा ब्याह नहीं हो रहा। अरे मैं खुद मंदिर में हूं, मैं खुद मंदिर जाता रहता हूं, मैं खुद मंदिर में ही रहता हूं, बहुत लोग आते हैं व्रत करने के लिए। हाँ कुछ नहीं होता, फालतू की बात। उसकी मां कह रही है। अब एक व्यक्ति कर रहा है, उसका विश्वास है, और एक व्यक्ति कर रहा है, उसका विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं है और उसके बाद भी अगर वो व्रत करे और भगवान से कहे भगवान मेरा काम कर दो, तो भगवान करे। तुम पहले विश्वास लेकर गए कि साहब हमारा पहचान वाला अहमदाबाद में रहता है और हम उसके यहां जाएंगे, पत्रिका देंगे, तो हमारा विश्वास कहता है कि अगर हमने पत्रिका पहुंचाई और हम खुद देकर आए तो वो आएगा। अब वो अहमदाबाद गया, पत्रिका दी, सूरत गया, पत्रिका दी, और उसका विश्वास था कि मैं हाथ में देकर आया हूं, वो आएगा। विश्वास था तो वो अहमदाबाद से सूरत से आया। बोलो आया कि नहीं आया? आया। और अगर विश्वास नहीं है साहब अपन ने तो उनके हाथ पकड़ा दी थी, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अब इनने तो पहले से ये सोच लिया था आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो उन्हें भी यही सोच लिया था मैं काय को जाऊं, फालतू का टाइम बर्बाद करने, 2-5 हजार रुपए खर्च करूं, जाऊंगा अपन कौन जा। तुमने अगर विश्वास बनाया है कि मैं गया हूं, अहमदाबाद पहुंचा हूं, सूरत गया हूं,
पत्री मेरा दिल कहता है वो आएंगे जरूर, तो वो आएगा। तुमने पहले से विचार कर लिया, मैंने तो भेज दी थी साहब, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो ये जो तरंग है वहां तक पहुंच गई, उसने भी कह दिया काय को जब जा दिल रख कर अगर गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर भगवान को भोग लगा रहे हो, कुछ दे रहे हो, जैसे माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को 7 वस्तुएं समर्पित करी, उसमें प्रथम थी भगवान शंकर को जल, और 7वें नंबर पर थी वो रुद्राक्ष की माला जो माता पार्वती जी ने शिव जी को दी थी। एक रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि आपके गले में पड़ा हुआ है, वो कभी भी काम आ सकता है। मेरा नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, कितने भी फैशन में रहो, अंदर एक रुद्राक्ष अपने गले में अंदर डाल के रखो। उसको कपड़े के ऊपर लाने की भी जरूरत नहीं है, उसको तो अंदर रहना चाहिए, शरीर से टच होना चाहिए उसका। एक रुद्राक्ष आपके शरीर के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए अनमोल है। केवल रुद्राक्ष का फल 7 वस्तुओं में पहली वस्तु जल थी और आखिरी वस्तु रुद्राक्ष है।